हेलो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो वगैरह ऐसे मिलते हैं जिनमें लोग फ्री होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सारे होस्टिंग वगैरह के रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। आप लोगों के कभी ना कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया होगा कि लाइक ये होस्टिंग वगैरह बनाते कैसे हैं, या आप लोगों को कभी बनानी है और आप लोग ऐसे फाइंड वगैरह करते हो कि लाइक होस्टिंग वगैरह कैसे बनाए खुद की। तो आपको होस्टिंग बनाने के ऊपर कम वीडियो मिलते हैं, जबकि सर्वर्स वगैरह पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं आपको। तो ये वीडियो इसी के रिलेटेड रहने वाली है, लाइक आप अपनी खुद की होस्टिंग कैसे बना सकते हैं। ज़्यादातर बंदे जो यूज़ करते हैं वो गिटहब वगैरह के यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पे या ट्रायल वगैरह जो देते हैं वो गिटहब का यूज़ करते हैं, बट वो 24/7 नहीं रहता है। वो मैक्स टू मैक्स आपका 6 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा जिस पैनल पे या जिस वीपीएस पे, वो वाला वीपीएस मेरा खुद का पेड वीपीएस रहने वाला है। सबसे पहले मैं उन चीज़ों की बात कर लेता हूँ जो जो अपने को रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। अपने को सबसे पहले चाहिए होगा एक डोमेन, ठीक है। दूसरा चाहिए होगा एक वीपीएस। इन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को। जो भी आप पैनल वगैरह विंग्स वगैरह इंस्टॉल करोगे वो सारे वीपीएस पे ही रहने वाले हैं। अब मेन पार्ट आता है डोमेन किस काम में आएगा, उसके थ्रू पॉइंट कर सकते हो। जैसे ये आपकी वीपीएस की आईपी डाल के किसी को ना सर्च करना पड़े, सीधा वो डोमेन का नाम डाले और आपका उसको एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले आपको अगर डोमेन नहीं है आपके पास तो आपको एक डोमेन परचेज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अभी .fun का यूज कर रहा हूँ, ठीक। मेरे को शुरू में ये वाला महंगा पड़ गया था। अभी मैं खुद डोमेन वगैरह सेल करता हूँ, तो आपको डोमेन वगैरह चाहिए, ठीक है। आप मेरे डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर वीपीएस चाहिए तो वीपीएस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीपीएस वगैरह और कहाँ से ले सकते हो आप ले सकते हो वेब9 से ले सकते हो, होस्टिंगर से ले सकते हो, ओरिकल से ले सकते हो, क्लाउडफ्लेयर, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, गोडेडी, होस्टाडेडी। अगर आप 4 से 5 दोस्त मिलके अगर किसी होस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हो, अभी 2 वीपीएस रखने हैं, पैनल के लिए अलग वीपीएस रखना है और विंग्स वगैरह के लिए अलग वीपीएस रखना है। उसका रीज़न ये है कि लाइक स्टार्टिंग डेज के अंदर जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही होती है तो आप पे डीडोस वगैरह बहुत लोग मारते हैं, ठीक है। तो पैनल वगैरह अलग रखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके कोई पैनल पे डीडोस मारता है तो आपके सर्वर वगैरह चलते रहते हैं, आपके वीपीएस चलते रहते हैं, लाइक आपके सर्वर्स को कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके कोई सर्वर पे डीडोस मारता है तो आपका पैनल अप रहता है, सब कुछ एक बार में बंद नहीं होता है। तो इसके लिए आप अब दो वीपीएस ले सकते हो, पैनल और विंग्स के लिए अलग अलग। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लाइक कैसे आप पैनल इंस्टॉल कर सकते हो अपने होस्टिंग के ऊपर, कैसे सेटअप वगैरह करना है वीपीएस पे। तो सबसे पहले आपको वीपीएस परचेज कर लेना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि वीपीएस में कैसे कनेक्ट करना है, तो एक टर्मिस नाम से एप्लीकेशन आता है, आप उसके अंदर आइए, ठीक है। वहाँ से आप अपने सर्वर के अंदर न्यू होस्ट पे क्लिक करके आप वहाँ से अपना कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे आईपी वाला सेक्शन है वहाँ पे आप आईपी डालिए, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड डालिए, यूज़र नेम में अगर आप मेरे से वीपीएस वगैरह लेते हो तो आप उसमें यूज़र नेम रूट डालिए, ठीक है। अगर आपने किसी भी होस्टिंगर से, मान लो जैसे होस्टिंगर से लिया है या फिर होस्टडेडी से लिया है, तो आप उसमें अपना खुद का यूज़र नेम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। बट मैं ज़्यादातर रूट ही प्रोवाइड करवाता हूँ यूज़र नेम, तो आप डायरेक्ट रूट लिख के कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप पैनल में आ जाएंगे। पैनल में आपको सबसे पहले 2 कमांड रन करनी है, ठीक है। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, चाहो तो अलग अलग भी, ठीक है। सबसे पहले करनी है apt अपडेट, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी करी थी ये वाली कमांड रन अभी, तो मेरे को कुछ भी नया इंस्टॉल्ड नहीं होगा, बट आपको ये वाली कमांड लिखनी है, ठीक है। जैसे ही apt अपडेट हो जाए आपको apt अपग्रेड करना है। ठीक है, apt अपडेट और अपग्रेड होने के बाद में आपको एक कमांड देता हूँ, वो कमांड रन करनी है आपको, ठीक है। ये वाली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला जो भी मैं कमांड यूज कर रहा हूँ। और उसके अलावा आपको एक टेक्स्ट फाइल भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो अभी वाली कमांड है वो ये वाली कमांड है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। ये वाली बेसिकली एक गिटहब की स्क्रिप्ट है जो कि आपके पैनल और विंग्स दोनों इंस्टॉल करती है। आप चाहो तो इसके अंदर एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में जो कि मैं पैनल इंस्टॉल करने वाला हूँ तो पैनल ही करेंगे, ठीक है। आपको आपके वीपीएस की आईपी सबसे पहले याद रख के क्लाउडफ्लेयर के अंदर वो करनी है, एरी कोड के अंदर डाल देनी है, ठीक है। आप एरी कोड का कुछ भी नाम रख सकते हो, बट जो नाम रखो, जैसे मान लो कि आपने पैनल का नाम ही डैशबोर्ड रख दिया या फिर डैश रख दिया ना, तो जैसे मेरा ऐसे मान लो कि dash.com हो गया, ठीक है।
तो अभी क्या बोलते हैं, जो डैश वाला ए रिकॉर्ड है ना आपका, उसके अंदर वो आईपी डालनी है आपकी वीपीएस की, ठीक है। ये वाली फर्स्ट स्टेप आपको कर लेनी है। फिर इधर आना है, इंस्टॉल द पैनल पे क्लिक करना है, मतलब 0 बटन प्रेस करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। फिर ये पूछेगा आपको आपके डाटाबेस नाम, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ yadu.com, ठीक है। ये वाला मेरा टेम्परेरी है तो मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। डाटाबेस यूज़र नेम पूछेगा, इसमें मैं yadu.com ही लिख देता हूँ। पासवर्ड पूछेगा, मैं रैंडमली जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर पासवर्ड रख सकते हो, क्योंकि ये वाला पासवर्ड वगैरह आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जब काम में आएंगे मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी पूछेगा सिलेक्ट टाइम जोन, टाइम जोन के अंदर अपने को रखना है एशिया कोलकाता, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपसे पूछेगा आपकी मेल आईडी, ठीक है। ये वाली जो अभी जितनी प्रोसेस हो रही है वो सारी आपके एडमिन अकाउंट के लिए हो रही है, ठीक है, जिस पे आपको एक्सेस मिलेगा। तो इस वाले के अंदर आपको मेल आईडी वही लिखनी है जो आपकी रियल मेल आईडी है, ठीक है। मैं अभी के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में मैनेज कर लूँगा। आप लोगों को हो सकता है इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें अपनी रियल वो डालना है मेल आईडी, ताकि जैसे मैं आगे इसमें ब्लूप्रिंट वगैरह इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, थीम वगैरह डालेंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ पे हो सके, ठीक है। लाइक आपको मैसेज वगैरह जा सके प्रॉपर। तो इसके अंदर अभी के लिए मैं कुछ भी जी मेल आई डी डाल देता हूँ, ठीक है। ये पूछेगा रीटाइप करो अपनी मेल आईडी, ठीक है। तो इसको दोबारा डाल देता मैं, एडमिन अकाउंट की है ये बेसिकली, मैं सेम डाल रहा हूँ, ठीक है। यूज़र नेम पूछेगा, यूज़र नेम मैं मेरा डाल देता हूँ यद्दू। अभी पूछेगा फर्स्ट नेम क्या है, फिर से यद्दू। लास्ट नेम पूछेगा, मैं देव डाल देता हूँ। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैं बी के लिए 1 2 3 रख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चेंज कर दूंगा सारी चीज़ें, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी पूछेगा पैनल नाम, पैनल नाम जो अभी मैंने बताया था ना, जैसे आपने रख दिया dash.yadu.com, ठीक है, वही वाला यहाँ पे रखना है जो आपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर कनेक्ट करा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर रख देता हूँ ठीक है। जो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या सेंसिटिव चीज़ें हैं वो वाली मैं हाइड कर दूंगा। बाकी अभी के लिए मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ। जो भी आपसे पूछे UFW अलाउ कर देना है, HTTPS अलाउ का पूछेगा, अलाउ कर देना है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट परफॉर्म्ड होगी, यस कर देना है। जो भी ये वाली डिटेल्स आएंगी, ये वाली डिटेल्स आपको कहीं भी कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। अगर आप बाई चांस ये वाली चीज़ भूल जाते हो, मेल वगैरह, यूज़र ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, डाटाबेस यूज़र नेम वगैरह, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर बाद में आपको कंटिन्यू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जब तक इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है मैं बता दूं, अगर आप सर्वर वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरे से डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डाटाबेस के अंदर कुछ तो इशू आ रहा है, नैन्सी क्रिएट डाटाबेस यूज़र.com। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने डाटाबेस के अंदर .com लगा दिया था। एक बार बस मैं ये वाला प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, आपको डाटाबेस में डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। देखो डाटाबेस इंस्टॉल होने के बाद में आपसे पूछेगा ये वाला, अगर आपने पहले से कर रखा है इस पर इंस्टॉल वगैरह तभी आता है ये वाली चीज़, क्योंकि मैं इस वाले पे मल्टी टाइम अटैम्प्ट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इंस्टॉल वगैरह करता रहता हूँ इस वाले VPS पे। तो इस वाले VPS में अभी Nginx का आ रहा है कि लाइक आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, री इंस्टॉल करना चाहते हो या क्या, ठीक है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको री इंस्टॉल मार देता हूँ, ठीक है। देखो अभी ETC Nginx साइट इनेबल सब कुछ दोबारा वो करेगा, री इंस्टॉल मारेगा इस पर। ये वाला आपको लग रहा होगा कि भाई इतना स्लो काम क्यों कर रहा है ये वाला, बट ये इंटेल जिनोन है सर, जिसमें अभी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ये इंटेल जिनोन वाला है। हाई परफॉर्मेंस वाला मैं मेरे होस्टिंग वगैरह के अंदर यूज करता हूँ, इपिक 9 के, ठीक है। वो वाले बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये देखो इस पर लिख के आ गया, योर पैनल शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम, ठीक है। ये मेरा डोमेन नेम,
ठीक है। मैं गूगल देवता ऑन करता हूँ मेरा। सबसे पहले मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आओगे ये वाला दिखाएगा लाइक, यानी कि आपका कनेक्ट हो गया। ऊपर वाली चीज़ें हाइड कर देना एडिटर। नहीं, मैं छोड़ो, कुछ नहीं करा मैं। ठीक है, यहाँ पे यदू, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा। ठीक है, यहाँ पे मेल आईडी भी डाल सकते हो, पासवर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, देखोगे यहाँ पे आके तो ये आपका पैनल वगैरह आ चुका है। यहाँ पे ये वाला सबसे बेसिक चीज़। ठीक है, यहाँ से आप एडमिन पैनल में कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़र देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, जिसके पास भी एडमिन एक्सेस होगा उसके बाद उसके नाम के आगे यहाँ पे स्टार बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ बैठ के कर रहे हो, अगर आप इसको एक बड़े स्केल पे कर रहे हो सेटअप वगैरह, तो ध्यान से up to FA एक्टिव रखना अपने सर्वर पे। अदरवाइज हर कोई आपके अकाउंट वगैरह से आ सकता है, तो 2FA याद से एक्टिव रखना। ठीक है, अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन सीखेंगे कि लाइक कैसे अपन इस पे विंग्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपने सर्वर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो, इस पे सर्वर क्रिएट करने जाऊंगा मैं तो ये दिखाएगा कि लाइक अभी ये देखो नोड कॉन्फ़िगर नहीं है आपके इस पे। वो नोड वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम वगैरह कैसे करते हैं, ये वाले 1 बाय 1 अपन सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए यानी कि आप सेटिंग्स में आना है आपको। यहाँ पे जो टेराडाक्टाइल लिखा है यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको सभी के लिए जिनको भी आप एडमिन एक्सेस दे रहे हो उनका 2FA इनेबल करवाना है, एडमिन ओनली के लिए करके छोड़ दो। ठीक है, अभी जो भी आएगा उसको ये करना ही पड़ेगा सेव करने के बाद। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली मेरी मेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नोट रिक्वायर्ड पे छोड़ रहा हूँ मैं। बाकी डाटाबेस वगैरह क्रिएट करना, ही सारी चीज़ें बताएंगे अपन, आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो जो अपने को एग वगैरह मिलते हैं सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।